हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं नायाब रज़ा आप सब प्यारे बच्चों को ऑनलाइन संडे स्कूल के नए एपिसोड में खुशामदीद कहती हूँ। आए हमेशा की तरह अपने एपिसोड का आगाज़ दुआ से करते हैं। प्यार से भरे आसमानी बाप, तेरे प्यार के लिए तेरा शुक्र हो और यीशु नाम के लिए तेरा शुक्र हो जिसमें तू हमारी दुआओं को सुनता है। हमारी मदद करके हम हर रोज़ तुझसे दुआ करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जब बच्चे थके हुए हों या उनका कुछ भी करने का दिल ना चाहे, लेकिन अगर उनको ये कहा जाए कि क्या वो कोई खेल खेलना या एक्टिविटी करना चाहेंगे, तो उनका जवाब हमेशा होगा यस। तो आए आज के एपिसोड में भी उस्मान भाई और बच्चों के साथ मिलकर आज की एक्टिविटी सीखते हैं। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आज एक मरतबा फिर मैं आपके लिए लाया हूं एक जबरदस्त सरगर्मी जिसका नाम है मुझे पहचानो। और इस सरगर्मी को करने के लिए हमारे साथ शामिल हैं कुछ बच्चे जिनको मैंने तकसीम किया है दो टीम्स में, यानी टीम ए और टीम बी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी सरगर्मी की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है ये बकेट और इसमें मैंने डाली है कुछ पेपर स्लिप्स जिन पर मैंने लिखे हैं कुछ कार्टून कैरेक्टर्स के नाम। दोनों टीम्स के पास ये बकेट जाएगी और जो भी टीम इसमें से एक पर्ची उठाए और उस पर जो भी कार्टून कैरेक्टर का नाम लिखा है वो टीम उस पर करेगी अदाकारी, जबकि दूसरी टीम को गेस करना है कि ये कौन से कार्टून कैरेक्टर की एक्टिंग कर रहे हैं, अदाकारी कर रहे हैं। अगर वो टीम गेस करती है तो पॉइंट्स उस टीम को मिलेंगे। लेकिन रुकिए, इस सरगर्मी की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें किसी भी टीम को बोलने की इजाजत नहीं। तो आइए शुरू करते हैं इस सरगर्मी को। तो टीम्स, आप रेडी हैं? तो चलिए टीम ए से शुरू करते हैं। टीम ए, कोई एक स्लिप उठाए और अब देखिए इसमें कौन से कार्टून कैरेक्टर का नाम है। टीम बी, आपके पास दो चांस होंगे इस कार्टून कैरेक्टर को गेस करने के लिए कि ये किसकी अदाकारी कर रहे हैं। एक जादूगर? नो। हैरी पॉटर? यस। ओके जी, तो इस टीम ने गेस कर लिया है कि ये हैरी पॉटर की एक्टिंग थी, तो इस टीम को मिलेंगे 5 पॉइंट्स। और अभी इस टीम की बारी होगी कि ये पेपर स्लिप उठाएं और देखें कि कौन से कार्टून कैरेक्टर की ये अदाकारी करते हैं। पीटर पैन? यस। पीटर पैन, तो इस टीम ने भी सही गैस किया है। तो चलिए एक मरतबा फिर से टीम ए को मौका देंगे। जी, गोल्ड्रिंक? नो। माशा वेयर? यस। ओके जी, तो इस टीम ने भी दूसरा गैस जो है वो बिल्कुल ठीक जो है वो कार्टून कैरेक्टर का नाम लिया है। और अभी बारी है टीम बी की। टीम बी, मोटू एंड पतलू? पेप्पा पिग? यस। ओह वेरी गुड जी, तो दोनों टीम्स ने दो दो गैस बिल्कुल ठीक किए हैं और इन दोनों को मिलते हैं इक्वल पॉइंट्स। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप इस सरगर्मी से खूब लुत्फानंदोज हुए होंगे। आप इस सरगर्मी को अपने संडे स्कूल में और घर में भी कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। बच्चों, आप खुद तो एक्शन सॉन्ग सीखते हैं, लेकिन अपने छोटे बहन भाइयों को भी ज़रूर ये गीत एक्शंस के साथ सिखाएं। तो आए आज का एक्शन सॉन्ग सीखते हैं शैल समरना, सारा और शायना के साथ मिलकर। सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब।
लोगों के साथ। यीशु ने कहा तुम मेरे बाप से कुछ मांगते नहीं, कुछ पूछते नहीं। यीशु ने कहा तुम मेरे बाप से कुछ मांगते नहीं, कुछ पूछते नहीं। अगर तुम मेरे बाप से, अगर तुम मेरे नाम से कोई मांगोगे दुआ, खुदावन देता है जवाब। अगर तुम मेरे बाप से, अगर तुम मेरे नाम से कोई मांगोगे दुआ, खुदावन देता है जवाब। खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब। खुदावन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, घुटनों पे बैठकर मांगता था वो। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, घुटनों पे बैठकर मांगता था वो। बड़े जोश से उसने, बड़े होश से उसने एक मांगी थी दुआ, बरसों बादल ना बरसा। फिर बड़े जोश से उसने, बड़े होश से उसने एक मांगी थी दुआ, बरसों बादल ना बरसा। खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब। खुदावन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, घुटनों पे बैठकर मांगता था वो। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, घुटनों पे बैठकर मांगता था वो। बड़े जोश से उसने, बड़े होश से उसने एक मांगी थी दुआ, छम छम बादल था बरसा। फिर बड़े जोश से उसने, बड़े होश से उसने एक मांगी थी दुआ, छम छम बादल था बरसा। खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब। खुदावन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब। खुदावन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब। खुदावन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। वाकई खुदावंद सुनता है दुआ और दुआ का जवाब भी देता है। और बच्चों, ये गीत दुआ मांगने के लिए हमारे ईमान को बढ़ाता है। तो आए अब है स्टोरी टाइम, और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज सुहेल भाई आप सब प्यारे बच्चों को स्टोरी सुनाएंगे। हेलो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक हैं और हर रोज यकीनन अपने खानदान के साथ मिलकर दुआ करते होंगे। खुदा के साथ बात करने का सबसे आसान जरिया दुआ है, और दुआ के जरिए हम खुदा के साथ अपनी तमाम बातें करते हैं और खुदा उन बातों का हमें जवाब भी देता है। लेकिन शायद कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्हें दुआ करना बहुत मुश्किल लगता होगा, और बहुत ज्यादा लोगों के दरमियान दुआ करना तो उन्हें बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगता होगा। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे जिसने बहुत से लोगों के सामने दुआ की, और उसकी दुआ का खुदा ने किस तौर पर जवाब दिया, तो मिलकर जानते हैं। बहुत साल पहले दाऊद बादशाह और सुलेमान बादशाह की वफात के बाद बनी इसराइल दो हिस्सों में तकसीम हो गया। छोटा हिस्सा जहां पर दाऊद बादशाह और सुलेमान बादशाह का खानदान बादशाहत करता था, उसे यहूदिया कहते थे, जबकि दूसरे बादशाह जो बड़े हिस्से पर हुक्मरान थे उसे इसराइल कहा जाता था।
इसराइल के बादशाह ने खुदा के खिलाफ बहुत बदी की और उसे बहुत ज्यादा नाराज किया। लेकिन अखय्यब बादशाह के दौर में बाल नाम का एक बुत था, उन्होंने उसका मज़बा तैयार किया, उसकी प्रस्तिश करते थे और यह बात खुदा को बहुत ज्यादा नापसंद आई और खुदा का गुस्सा उन पर भड़का। और उस दौर में एक शख्स था जिसका नाम एलिया था। वो बहुत नेक शख्स था, खुदा से प्यार करता और उससे डरता था। खुदा ने एलिया से कहा कि वो अखय्यब बादशाह के पास जाए और उससे बताए कि तेरी बदी की वजह से ना तो मींह बरसेगा और ना ही ओस पड़ेगी। ये बात जब अखय्यब ने सुनी तो वो बहुत नाराज हुआ और एलिया को ढूंढने लगा ताकि उसको कत्ल करवाए। खुदा का कलाम एलिया पर नाजल हुआ कि वो करेत के नाले के पास जो कि यरदन के सामने है वहां पर जाके छुप जाए और वहीं से पानी पिए। और बच्चों, एक बहुत हैरानकुन बात हुई कि कौवे सुबह और शाम एलिया के लिए खाना लाते, गोश्त लाते, रोटी लाते और एलिया वहीं से पानी पीता। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब वहां पर बारिश ना हुई और नाला भी सूख गया तो खुदा का कलाम फिर एलिया पर नाजल हुआ और खुदा ने उससे कहा कि सैदा के सारपित को चला जा, वहां पर तुझे एक बेवा मिलेगी और वो ही तेरी देखभाल करेगी। जब वो वहां पर पहुंचा, एक बहुत लंबा सफर करने के बाद, तो वहां पर एक बेवा लकड़ियों का गट्ठा उठाए हुए जा रही थी। उसने उससे कहा कि तू मुझे किसी बर्तन में पानी पिला। जब वो जाने लगी तो एलिया ने उससे कहा कि मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा भी ले आना। उस बेवा औरत ने एलिया से कहा कि मुझे खुदावंद की हयात की कसम, मेरे पास रोटी नहीं, मुट्ठी भर आटा मटके में है और थोड़ा सा तेल कुप्पी में है, जो कि मेरे और मेरे बेटे के लिए बहुत कम है। घर जाकर मैं उससे पकाऊं, मैं और मेरा बेटा खाएं और फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा कि तू मत डर और जैसा मैं तुझे कहता हूं तू वैसा कर। तो उसमें से मेरे लिए एक छोटी सी टिकिया बना ला और उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। फिर एलिया ने उससे कहा कि इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि जब तक जमीन पर बारिश ना हो और ओस ना पड़े, तेरे आटे का मटका खाली नहीं होगा और कुप्पी में से कभी तेल भी खत्म नहीं होगा। और बच्चों, वाकई ही ऐसा ही हुआ, ना तो उस मटके में से आटा खत्म हुआ और ना उस कुप्पी में से तेल खत्म हुआ। कुछ अरसे के बाद बच्चों ऐसा हुआ कि उस बेवा औरत का जो बच्चा था वो बीमार हो गया और उसके सांस बाकी ना रहे और वो मर गया। एलिया के पास वो बेवा औरत आई और उससे कहा कि मेरे बेटे के लिए तू अपने खुदा से फरियाद कर। एलिया ने खुदा से दुआ की कि इस बच्चे की जिंदगी को तू बहाल कर दे। और बच्चों, ऐसा ही हुआ, खुदा ने एलिया की दुआ को सुना और बच्चे की सांसें दोबारा बहाल हो गईं। फिर खुदा का कलाम एलिया पर नाजल हुआ कि वो अखय्यब बादशाह के पास जाए और फिर बारिश बरसाए। अखय्यब बादशाह और उसका नौकर अब्दिया जो कि खुदा से प्यार भी करता था और अखय्यब बादशाह की खिदमत करता था, वो और बादशाह मुख्तलिफ अतराफ में निकले ताकि अपने जानवरों के लिए घास तलाश कर सके। और अब्दिया को वहां पर एलिया मिला और एलिया ने उससे कहा कि जा और जाकर बादशाह को बता कि मैं यहां पर हूं। और उस नौकर से यह भी वादा किया कि जब तक तू बादशाह को यहां ना लेकर आए मैं यहां से नहीं जाऊंगा। कुछ ही देर के बाद अब्दिया बादशाह को लेकर वहां पर पहुंचा जहां पर एलिया था और एलिया को देखते ही बादशाह चिल्लाया कि हमारे लिए मुसीबतें खड़ी करने वाले तुम ही हो। एलिया ने बादशाह से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी नहीं की, बल्कि तुमने और तुम्हारे घराने ने खुदा के खिलाफ बदी की है, इस वजह से ये मुसीबतें आई हैं। और इसी के साथ एलिया ने अखय्यब बादशाह से कहा कि वो उसके और बाल के पुजारियों के दरमियान एक मुकाबला करवाए। बादशाह ने बाल के तकरीबन 450 पुजारियों को कोहे किरमल के पहाड़ पर इकट्ठा किया और एलिया भी वहां पर था। फिर एलिया ने लोगों से बात की कि हमारे लिए 2 बैल तैयार किए जाएं। पहले बाल के पुजारी उस बैल को काट कर लकड़ियों पर रखेंगे और उसके बाद मैं रखूंगा। जिसका खुदा
आग से जवाब दे वही सच्चा और हकीकी खुदा होगा। ये बात बाल के पुजारियों ने मान ली। बाल के पुजारियों ने पहले बारी ली और उस बैल को काट कर कुर्बान गाह पर रखा और बाल की पूजा करने लगे और जोर जोर से चलाने लगे कि बाल उनकी मदद करे और आग को नाज़िल करे। कुछ देर के बाद एलिया ने उनका मजाक उड़ाया कि हो सकता है कि बाल मसरूफ हो या सो रहा हो और ज्यादा चलाओ ताकि वो आग को नाज़िल करे। लेकिन बच्चों, ऐसा हरगिज नहीं हुआ, क्योंकि बाल तो एक बुत था और वो कैसे उनकी आवाज सुन सकता था और आग नाज़िल कर सकता था। फिर उसके बाद एलिया की बारी आई। एलिया ने 12 पत्थरों को इकट्ठा किया और उसकी कुर्बान गाह बनाई और उस बैल को काट कर लकड़ियों पर रखा और उसके चुगिर्द एक खाई खुदवाई और फिर उनसे कहा कि इसके ऊपर 4 मटके पानी उंडेल दो और फिर इसी अमल को 4 मरतबा दोहराया और इस तरह वो खाई पानी से भर गई। और फिर एलिया ने खुदा से दुआ की कि ऐ खुदा, मेरी दुआ को सुन और इसका जवाब दे और ये सब लोग जान सकें कि तू ही हकीकी खुदा है जो सब चीजों पर कादर है। और प्यारे बच्चों, कुछ ही लम्हों के बाद जब एलिया ने दुआ की तो आसमान से आग नाज़िल हुई जो कि उस कुर्बान गाह, उस बैल, लकड़ियों और खाई के पानी को भी चट कर गई। जब लोगों ने ये देखा तो वो जमीन पर गिरे और चिल्लाए कि खुदावन ही खुदा है, खुदावन ही खुदा है। एलिया ने कहा कि इन बाल के पुजारियों को भागने मत देना। उन सबको 450 पुजारियों को पकड़ा गया और कैसोन के नाले के पास जाकर उन सबको कत्ल कर दिया। फिर एलिया ने खुदा की तमजीद की और अखीब बादशाह से कहा कि जा और जाकर खा पी, क्योंकि बारिश होने वाली है और खुश्क साली का इख्तिताम होगा। एलिया खुदा के सामने झुका और दुआ की और प्यारे बच्चों, खुदा ने आसमान से तकरीबन 3.5 साल के बाद बारिश बरसाई और खुश्क साली का भी खात्मा हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये सब मौजज़े जो एलिया ने किए, ये खुदा के साथ उसकी गहरी रफाकत और उसके अहकामात पर अमल करने का नतीजा था। हमें भी चाहिए कि हम खुदा के साथ दुआ में उसके साथ बात करें, उसके अहकामात को मानें और उसके साथ गहरी रफाकत रखें और दुआ को जिंदगी बसर करें। खुदा को एलिया इतना पसंद आया कि उसने उसको जिंदा आसमान पर उठा लिया। तो प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि हम खुदा के साथ गहरी रफाकत रखें, उसके साथ बातचीत करें, जो कि दुआ करना एक आसान जरिया है उसके साथ बातचीत करने का, ताकि हम भी खुदा को पसंद आए और फिर हम उसके साथ रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी एलिया की तरह खुदा के साथ प्यार करेंगे, दुआ करेंगे उसकी तरह, उसके साथ गहरी रफाकत रखेंगे, ताकि आप एक मजबूत और दुआ को जिंदगी गुजार सकें और तमाम तरह के हालात में खुदा से ही दुआ करें, क्योंकि वह सब चीजों पर कादर है और कुदरत रखता है। खुदा आप सबको एलिया की कहानी के तवसत से आपको और आपके खानदानों को बहुत बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। बच्चों, एलिया नबी की ये कहानी दिलचस्प होने के साथ साथ हमें खुदा की कुदरत को जानने का मौका फराहम करती है। अब आप इस कहानी को खुद भी याद रखें और छोटे बहन भाइयों और दोस्तों को भी ज़रूर बताइए। अब हम आज की मेमोरी वर्ड सीखना नहीं भूलेंगे, तो चलते हैं रूद बाजी के पास और उनसे मिलकर आज की मेमोरी वर्ड सीखते हैं। खुशामदीद बच्चों, मेरा ईमान है कि आप सब बच्चे खैरियत से हैं। बच्चों, जब कभी हम परेशान या किसी मुसीबत में होते हैं तो हम खुदा से दुआ करते हैं और खुदा हमारी दुआ को सुनता और उसका जवाब देता है। सो आज हम दुआ के ताल्लुक से ही आयत सीखेंगे। हमारी आज की आयत है, खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत को मुझसे बाज रखा। ज़बूर 66 उसकी 20वीं आयत। एक दफ़ा फिर से इस आयत को दोहराते हैं। खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत को मुझसे बाज रखा। ज़बूर 66 उसकी 20वीं आयत। आई होप के बच्चों आपको भी ये आयत याद हो चुकी होगी। सो अभी इशार और स्मरना से सुनते हैं कि इन्हें आयत याद है या नहीं। सो आयत का पहला हिस्सा हमें शायर सुनाएंगी और दूसरा हिस्सा स्मरना।
खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत को मुझसे बाज रखा। ज़बूर 66 उसकी 20वीं आयत। स्मरणा, आप मुझे बताएं कि इस आयत में रद्द का क्या मतलब है? रद्द का मतलब है इनकार करना। शायद अब आपकी बारी, आप मुझे बताएं कि शफकत का क्या मतलब है? शफकत का मतलब मेहरबानी है। बच्चों, खुदा चाहता है कि हम पूरे दिल और पूरे ईमान के साथ उससे दुआ करें, बिल्कुल उसी तरह जैसे एलिया ने खुदा से दुआ की और खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दे दिया। मैं चाहती हूँ कि आप इस आयत को दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें और खुदा से बरकत हासिल करें। थैंक यू। बच्चों, क्या आपको पता है कि बाइबल मुकद्दस की कुल आयात 31,102 हैं और जब आप कोई भी आयत सीखकर खुदा की मर्ज़ी पर चलते हैं तो खुदा की बरकत को अपनी ज़िंदगी में पाते हैं और मेरा ईमान है कि आज की आयत सीखकर आपने बरकत पाई होगी। अब वक्त है कि हम बाइबल की कुछ सच्चाइयों को जानें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने आज की सरगर्मी, हिफ्जी आयत, एक्शन सॉन्ग और बाइबल की कहानी को खूब एंजॉय किया होगा। और अभी वक्त है बाइबल की कुछ अहम सच्चाइयों को जानने का। तो आइए जानते हैं एलिया नबी के मुतालिक कुछ अहम सच्चाइयां। दोस्तों, आज की पहली अहम सच्चाई जो है वो है एलिया नबी का नाम। एलिया नबी के नाम का मतलब है यहोवा मेरा खुदा। आज की दूसरी अहम सच्चाई ये है कि एलिया नबी ने मौत का मजा ना चखा बल्कि जिंदा आसमान पर उठा लिए गए। आज की तीसरी अहम सच्चाई ये है कि जिस तरह मूसा ने पहाड़ पर खुदावन से बातचीत की, इसी तरह एलिया नबी ने भी खुदावन से बातचीत की, जिसका हवाला हमें सलातीन की पहली किताब उसके 19वें बाब की 13वीं और 14वीं आयत में मिलता है। आज की चौथी और अहम सच्चाई ये है कि एलिया नबी ने आसमान पर उठाए जाने से पहले खुदावन के हुक्म के मुताबिक 2 बादशाहों और 1 नबी को अपने जानशीन के तौर पर मुकर्रर किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बाइबल फैक्ट्स याद रहेंगे। आप इन सच्चाइयों को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इन सच्चाइयों से वाकिफ हों और खुदावंद के कलाम को फैलाने का सबब बने। गॉड ब्लेस यू ऑल। बच्चों, खुदा सबसे बड़ा और कुदरत वाला है। हमें सिर्फ खुदा ही की इबादत करनी चाहिए। अब हमें खुदा को किसी भी जानवर या इंसान की कुर्बानी पेश करने की ज़रूरत नहीं है। खुदा ने यसु मसीह को हमारे लिए कुर्बान किया है। अब हमें किसी भी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वाहिद, सच्चा और ज़िंदा खुदा बारिश, आग और तमाम मखलूक़ात पर कादिर है। हमें सिर्फ सच्चे दिल से खुदा की राह पर चलने और रूह और सच्चाई से खुदा की इबादत करने की ज़रूरत है। प्यार से भरे आसमानी बाप, हमारी मदद कर कि हम हर उस तुझसे प्यार करें और सिर्फ ज़िंदा खुदा की ही इबादत करें। यसु मसीह के नाम में आमीन। आई होप बच्चों कि आपने एलिया नबी की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सीख लिया होगा। अब वक्त है आप सबको खुदा हाफिज़ कहने का। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और आप सबके साथ हो। अपना ख्याल रखें और जाते जाते हमारे YouTube चैनल उम्मीद किड्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बने। खुदा हाफिज़।